कैसे हैं सीए साहब? चलिए, आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। हम अपनी एस 4 की जर्नी को फिर से आगे बढ़ाते हैं। आज ये हमारा सेकेंड क्लास है। छोटे छोटे क्लास हम कर रहे हैं सो दैट आप पे ज़्यादा बर्डन ना आए और हंसी खुशी से हम अपने चीज़ों को कंप्लीट कर लें। ठीक है दोस्तों, मैं फिर अपना मूल मंत्र आपको याद दिलाना चाहूँगा। रिवीजन 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 दोस्तों करते रहना है। नॉट ओनली फॉर अकाउंट्स, सारे सब्जेक्ट का जितना भी पढ़ो डेली डेली बेसिस पे 5 मिनट ही सही पेज पलट लो, लेकिन छोड़ो मत किसी को। ठीक है, यही मूल मंत्र है। तो चलिए, हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या सीखा था कि कंटिंजेंसी का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा था, ओवरऑल एक बैकग्राउंड समझा था कि कंटिंजेंसी आखिर होता क्या है। कंटिंजेंसी क्या था, आपके स्कूल का एग्जाम्पल दिया था। कंटिंजेंसी क्या था, मैंने अपने दोस्त को उधार दिया था और वो मेरे आंखों के सामने डूब रहे थे पैसे। ठीक है, मतलब कंटिंजेंसी क्या है, कुछ होने का आभास दिलाता है। एक घटना है, वो एक एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं है बट हो सकता है, वो संभावना कहते नहीं यार, एक इंट्यूशन हो रही है, दैट इज़ कंटिंजेंसी। संभावना हो रही है, कहते नहीं आप घर से बाहर निकल रहे हो और आप ऊपर बादल दिख रहे हैं, यार हो सकता है बारिश हो जाए, छाता ले लूँ क्या। दिस इज़ कॉल्ड कंटिंजेंसी। ठीक है, अब ये तो हो गई पर्सनल लाइफ की चीज़ें। अब इसी चीज़ को बिजनेस में भी हमने कोरिलेट किया था। सपोज करो मैंने उधार सेल किया किसी को, जिसको सेल किया उसकी नैया डवाडोल हो गई, वो दिवालिया होने वाला है और मुझे दिख रहा है सारा। तो अब जो मैंने सेल किया वो पैसे आने के चांसेस कम है। इसका मतलब क्या, कंटिंजेंसी है ये। मतलब मैंने जो सेल किया वो पैसे अब डूबने की संभावना है। डूबी नहीं है, हो सकता है ना भी डूबे, बट जो सिचुएशन अराइज हुई उससे ऐसा लग रहा है कि यार डूब सकता है। दिस इज़ कॉल्ड कंटिंजेंसी। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले क्लास में हमारे S4 का कंटेंट क्या क्या रहने वाला है, हम कवर क्या क्या करेंगे, मैंने सारी चीज़ें आपको कवर की थी। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा इस एएस में बेसिकली दो पार्ट है। एक तो ये कंटिंजेंसी है, उसके बाद इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उसको फिर ग्रेजुअली हम कवर करेंगे। तो बेसिकली ये दो छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कंटिंजेंसी क्या होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हमें पता भी नहीं चलता और हम अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंसी। हालांकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं आपको थोड़ा सा नोट कराता हूँ। डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंसी। हालांकि जो क्लास नोट्स आपको मिला है या मिलने वाला है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट मैं यहाँ पे लिख इसलिए रहा हूँ सो दैट हम लोग इसका पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम मीन्स इसका एनालिसिस करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे और समझेंगे। आप लोग चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो या ना भी लिख सकते हो। कंटिंजेंसी इज अ सिचुएशन और
condition the ultimate outcome of which gain or loss